रजनी कहती है, कई सालों से मैंने पूरी कोशिश करी इन गरीबों का दिल जीतने की, इनके पीछे अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन दिल नहीं जीत पाई। प्रेरणा, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी और अपना कीमती वक्त इन लोगों पर लगा दिया, पर फिर भी एक के दिल में जगह नहीं बना पाई। लेकिन तूने सिर्फ 1 साल में ही सबके दिल में जगह बना ली। अनुपमा चुपचाप खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है। रजनी उसे स्कूल वाली बातें याद दिलाते हुए कहती हैं, स्कूल में रनिंग करके मेडल मैं लेकर आती थी, लेकिन सभी टीचर्स का प्यार और अटेंशन तेरी ही तरफ रहता था। ऐसा क्यों? एग्जाम में मार्क्स मेरे ज्यादा आते थे, लेकिन बातें सब तेरी मानते थे क्योंकि तू ज्ञान की देवी बनी रहती थी। क्लास में सभी तेरी सहेलियां थीं और उसी भेड़ चाल में मैं भी तेरी सहेली बन गई। रजनी अनुपमा को वहां से जाने को बोलती है और कहती है, तुझसे जो हो सकता है वो तू कर ले। अनुपमा बोलती है, मैंने आज तक एक औरत को दूसरी औरत के सौभाग्य से जलते हुए देखा है, यहाँ तक कि सुहाग से भी जलते हुए देखा है, लेकिन किसी की सादगी से जलने वाली औरत पहली बार देखी है। अनुपमा उसे समझाती है, अगर तुझे जलन है भी तो मुझसे है, तो इन चौल वालों को क्यों परेशान करके उनके घर उजाड़ रही है? ऐसा करके कितना पैसा कमा लेगी? इतने पैसों का क्या करेगी? मरने के बाद छाती पर लेकर जाएगी क्या? अनुपमा उसे स्कूल सिलेबस की सिकंदर वाली स्टोरी याद दिलाती है कि वो पूरी दुनिया जीत के आ गया, लेकिन मरने के बाद खाली हाथ ही गया। रजनी ये सुनकर हैरान रह जाती है और ताने मारते हुए अनुपमा से पूछती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं मौत के विचार से आज ही अपनी शानदार जिंदगी त्याग दूं? भविष्य का सोचकर मैं आज अपनी जिंदगी नरक क्यों बना लूं? रजनी सवाल करती है कि क्या तुम्हें मेरे बचपन के बारे में याद नहीं है? मैंने कितनी गरीबी झेली थी, तुम्हें तो पता है। अब जब मेरी किस्मत मुझे ये संपत्ति और सुख सुविधा दे रही है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे लात मार दूं? अनुपमा चौंक जाती है। रजनी साफ कहती है, मैं ऐसी ही हूं, मैं अपनी शान के लिए जीना चाहती हूं, मुझे तुम्हारी तरह दूसरों के लिए मरने का कोई शौक नहीं है। अनुपमा पूछती है कि अगर ऐसा है तो अपने शौक के लिए दूसरों के साथ अन्याय भी मत करो। रजनी कहती है कि सारी दुनिया ऐसे ही चलती है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाकर ही विशाल बनती है। मैं अनुपमा नहीं हूं और ना ही मुझे तुम्हारे जैसी बनना है। जो मुझे चाहिए वो मुझे हर कीमत पर चाहिए। अनुपमा हैरान हो जाती है। रजनी कहती है, मैंने भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं करियर त्याग कर घर बैठ गई थी, लेकिन मेरे पति को ये मेरी कमजोरी लगी। रजनी अपना पीड़ा व्यक्त करती है कि उसका पति उसे हर छोटी बात पर बहुत मारता था और अत्याचार करता था, और जब वरुण मेरे पेट में था तब भी मेरे पति ने अपनी माँ की वजह से मुझे मारा था। रजनी आगे कहती है, हर पत्नी करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना मांगती है, लेकिन मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैंने अपने पति के मरने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई और वो मर गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। उसकी मौत ने मेरी जिंदगी के नए द्वार खोल दिए। अनुपमा हैरान हो जाती है। रजनी कहती है कि मुझे चुनाव का टिकट मिला और बहुमत पर विजयी हो गई। अब मुझे इस पद पर टिकने के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूंगी। अनुपमा आश्चर्यचकित हो जाती है। दूसरी ओर राही पास्ट की बातें याद करके गुस्सा होती है और अनुपमा के हाथों की छाप को मिटाने लगती है। प्रेम राही को रोकता है। राही कहती है कि मम्मी समझती क्यों नहीं है, उन्होंने अब एक और प्रॉमिस कर दी। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि वो खुद ही तबाह हो जाए। अगर वो हार हो गई तो सब मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे। प्रेम राही को संभालता है और उसे हिम्मत देता है। दूसरी ओर अनुपमा रजनी से कहती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसका बदला तुम उन गरीब चोल वालों से क्यों ले रही हो? तभी रजनी अनुपमा को रोकती है और कहती है कि मुझे भसड़ सुनने की आदत नहीं है। मैं पैसों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हूँ, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मेरे पास ऑर्डर है, इसलिए पूर्वी छाया चोल गिरकर ही रहेगा। अनुपमा चौंक जाती है। रजनी कहती है कि तुम मेरी सहेली हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चोल वालों को छोड़कर मेरा साथ दो। तुम्हारा बेटा निकम्मा है और तुम्हारे पोते अंश का बिजनेस भी पता नहीं कब तक चलेगा। तुम पूरे परिवार की जगत माता हो, इसलिए अपने परिवार के भविष्य के लिए मेरा हाथ थाम लो। अनुपमा रजनी को साफ मना कर देती है। रजनी अनुपमा को शीशा दिखाती है और कहती है कि खुद को देखो और खुद के बारे विचार करो। तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे, उनसे आराम से जीवन जीना। इन चोल वालों के चक्कर में क्यों फंस रही हो? तभी अनुपमा शीशा फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि वो चोल वाले मेरा परिवार है। जो हवा में ज्यादा जल्दी ज्यादा ऊंचा उड़ता है तो वो बहुत जल्द नीचे भी गिरता है। तुम भी गिरोगी। मैंने आज प्रॉमिस की है कि मेरे रहते कोई भी उस चोल को नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम अपनी गलती सुधार लो, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी।
गुस्से में अनुपमा उसका हाथ पकड़कर साथ चलने को बोलती है। रजनी अनुपमा को हाथ छोड़ने को कहती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें चोल वालों से माफी मांगनी होगी। रजनी सिक्योरिटी को बुलाने लग जाती है। अनुपमा उसे खींचने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड अनुपमा को पकड़ लेते हैं और अनुपमा को लेकर चले जाते हैं। अनुपमा को घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी उसके पैर में कंकड़ भी चुभ जाता है। अनुपमा बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद अनुपमा रास्ते में जा रही होती है। तभी चोल के लोग आकर अनुपमा को दोष देने लगते हैं और उसे बद्दुआएं देते हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसे ये सब भ्रम हो रहा था। अनुपमा गिर जाती है और उसे मंदिर दिखाई देता है। अनुपमा मंदिर में आती है और भगवान से कहती है, आप यही सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक क्यों नहीं टूटी। मैं नहीं टूटने वाली हूँ। अनुपमा रोते हुए भगवान से कहती है कि नेकी करो और दरिया में डालो। कहाँ जाता है, लेकिन आपने मेरे लिए अलग नियम बना दिए हैं कि अनुपमा नेकी करेगी तो जूते खाएगी और बेइज्जती झेलेगी। मैं आपके बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलती आ रही हूँ, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रही हूँ, फिर बार बार मुझे क्यों गिरा देते हो। अनुपमा फिर दुखी होकर रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि चोल वाले मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन उन चोल वालों के साथ अन्याय मत होने दीजिए। रजनी को रोक लीजिए। अनुपमा स्वीकार करती है कि मैं सबके सामने मजबूत बनी रहती हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है। अनुपमा दुखी होकर टूट जाती है और भगवान से कहती है कि चोल वालों के साथ बुरा मत होने दीजिए। तभी वहां पराग आता है। अनुपमा पराग से कहती है कि रजनी का घर आगे है। पराग कहता है कि मैं आपको देखकर रुक गया था। अनुपमा कहती है कि जहां जा रहे थे वहीं जाइए। पराग अनुपमा को सच्चाई बताता है कि पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन सी चोल रीडेवलपमेंट करनी है। रजनी ने मुझे बताया कि आप चोल वालों को मना रही हो, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि रजनी ने आपको धोखे में रखा है और पेपर्स बदल दिए हैं। अनुपमा कहती है कि इसका मतलब आप भी मानते हैं कि रजनी ने मुझे धोखा दिया है। पराग को रजनी की बातें याद आने लग जाती हैं और वो दुविधा में पड़ जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा चोल के लोग अनुपमा का सामान फेंक देते हैं और उसे चोल से बाहर निकलने को कहते हैं। तभी सरिता अनुपमा का बचाव करती है। अनुपमा उन्हें रोकती है और कहती है कि जब तक मैं आपको आपके घर वापस नहीं दिला देती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद अनुपमा पुलिस में रजनी की शिकायत करती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि सबूत लेकर आइए। तभी रजनी आकर कहती है कि अनुपमा के पास सबूत नहीं है और उसके साथ हंसते हुए आके बैठ जाती है। अनुपमा चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पराग इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।